वेलकम बैक। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा अमीर मकाम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमीर मकाम साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर आपके कीमती वक्त के लिए। पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो बयान आज बानी पीटीआई ने दिया है कि मुस्लिम लीग नून पीटीआई को फौज से लड़ाना चाहती है, आप इस बयान का क्या जवाब देंगे सर? यार मुझे हैरत हो गई उनके बयानात पर कि मुस्लिम लीग नून का क्या, ये जो 9 मई का उन्होंने जो कुछ किया है, मुस्लिम लीग नून उनको लड़ाना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून ने कहा कि जीत के ऊपर हमला करे, मुस्लिम लीग नून ने कहा कोर कमांडर के हाउस पर हमला करे, मुस्लिम लीग नून ने कहा कि दूसरे जो जैसे टूल प्लाजे और दूसरे इमला के और पेशावर में रेडियो स्टेशन है और दूसरे उसी पर हमला करे। मुस्लिम लीग नून ने कहा कि पूरे मुल्क को मफलूज बनाओ और सब कुछ बंद करो, और ये ब्लडशेड का जो प्रोग्राम बनाए और इस लाखों लोगों को निकाल कर और सब कुछ को ब्लॉक किया और सारी जिंदगी मफलूज कराई। तो आइए मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि ये कहे कि, या उसके लीडर ने खुद इतराफ कर दिया कि मैंने 9 मई का कॉल दिया था। ये दोस्त उसने खुद कहा है, इतराफ भी कर दिया और सबको पता भी है। तो क्या ये मुस्लिम लीग नून उनको लड़ाना चाहते? ये जो उसके खिलाफ बोल रहे हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हर किस्म जिस तरह सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू कर दिया, उनके पीछे लगे, तो ये मुस्लिम लीग नून ने शुरू किया है कि पीटीआई के वही जो विंग है उन्होंने शुरू किया है। ये तो बहुत अफसोस की बात है। सर एएनपी के इफ्तिखार हुसैन साहब कहते हैं मुल्क में मौजूदा लड़ाई जो है वो इस वक्त अदालत और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान है, इसका आप क्या जवाब देना चाहेंगे सर? मतलब है कि ये मैं इसकी वो हर एक की अपने अपने सोच है और अपने अपने राय है कि लड़ाई ना फौज के एस्टेब्लिशमेंट या अदालत उनके दरमियान होना नहीं चाहिए और हर एक को अपना अपना काम कर लेना चाहिए। और इस तरह लड़ाई या मुल्क की मुफाद में कभी नहीं होने नहीं चाहिए। हर एक को अपने दायरे इख्तियार के अंदर रह कर वही काम कर लेना चाहिए। सर यकीनन मैं आपसे मुआशी हालात के ऊपर सवाल पूछना चाहता हूँ अमीर मकाम साहब, आपकी नज़र में क्या आपकी गवर्नमेंट मुल्क की मईशत को मौजूदा जिस तरह हालात में चला रही है, क्या सही चला रही है? आपको लगता है कि PMLN अपना सियासी करियर बना पाएगी ऐसे अगर मुआशी हालात रहे? इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि एक मुश्किल तरीन माशी सूरत हाल है। और आज की नहीं जो PDM की हमारी गवर्नमेंट बनी उस टाइम में भी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, दिवालिया होने की तरफ जा रहा था। और इस टाइम हमने ये किया है कि सियासत बाद में मगर मुल्क को बचाना है। सियासत को बचाना नहीं, मुल्क को बचाना है। तो मुल्क की बचाने के लिए उसी टाइम आ गए। अभी जो हालात आप देख रहे हैं वाकई बहुत मुश्किल तरीन सूरत हाल का सामना है और बहुत मुश्किल से जो IMF के साथ मुआहदत जो पाया वो भी सबके सामने है। मगर अल्लाह ताला का एहसान है कि जिस जज्बे और जिस मेहनत और लगन से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब दिन रात काम कर रहे हैं और हर एक जरिया और हर सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं कि इस मुल्क की इस बहरान से हम निकल जाए। वाकई मुश्किल तरीन हालात है, उसमें कोई शक ही नहीं है। मगर इन हालात के बावजूद भी स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी आ रही है, दूसरे इंडिकेटर बेहतर हो रहे हैं। ये हम फील कर रहे हैं, जो महंगाई है, बिजली की कीमतें और वही सबके सामने है। आम आदमी का के लिए काफी बहुत ज्यादा मुश्किल है। मगर ऑप्शन क्या है, हल क्या है, सोल्यूशन क्या है? उसके दूसरा हल तो है नहीं, फिर वही डिफॉल्ट की तरफ जाना है। तो ये मुश्किल फैसले की है। मगर जब एक वेल जज्बा हो तो अल्लाह ताला खैर करेगा। इस तरह फैसले नवाज शरीफ साहब की पिछले दौर में भी आए थे और फिर उसके काबिल पाकिस्तान हो सका उसकी मेहनत से, उसकी टीम की मेहनत से कि 2016 में IMF का वो कचकोल तोड़ दिया और वो मुआहदा भी खत्म कर दिया। मगर 2018 में भी दोबारा थान आ गया तो उसने दोबारा वो मुआहदे भी कर दिए और उसकी तरफ धकेल भी दिया। तो मैं कहता हूँ कि जब एक विल और जज्बा हो तो अल्लाह ताला मदद करता है। अब भी हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और हमारी पूरी टीम एक जज्बे और मेहनत से काम कर रहे हैं। और ये खुशैन बात है कि वही आर्मी चीफ और उसकी टीम भी इसी में हर किस्म की मदद कर रहे हैं। वो बाहर से बातचीत करने हो, SIFC को आप देख रहे हैं, वही से इन्वेस्टर को लाना हो, और इसमें उनका भी
इनपुट है सबके सामने, तो सारी सबकी अभी तरजीह पहली दफा खौफ एस्टेब्लिशमेंट है या हमारी गवर्नमेंट है, सबकी ये तरजीह है कि मुल्क को बहरानों से निकाल दिया जाए बट सर और अमीर मकाम काम आ जाए। अमीर मकाम साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, बहुत सारे तज्जियाकार, एनालिस्ट, सियासी गुरूज ये कहते हैं कि बज़ाहिर लगता है ऐसे है कि हुकूमत की एक वाहिद तरजीह है कि किस तरह PTI को पैक करना है, इमरान खान को ख़त्म करना है। अब सर मैं आपके सामने इसी की एक मिसाल भी रखना चाहता हूँ कि जब वज़ीर आज़म साहब गए थे चाइना, तो सोशल मीडिया पर ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि हुआवे कंपनी के वो चीफ एग्जीक्यूटिव से मिले हैं और एक फायरवॉल की खरीदारी की जा रही है पाकिस्तान के लिए। ऑफकोर्स फायरवॉल हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि PTI को सोशल मीडिया पे कंट्रोल करना नामुमकिन हो गया है। डिजिटल टेररिज्म का जिक्र DG ISPR भी कर रहे हैं, तो एक फायरवॉल की खबर आई जिसकी तरदीद की गई पहले हमारे वफाकी वजीर इत्तलात अता ताड़ साहब कहते हैं कोई फायरवॉल नहीं है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। और फिर आज PMLN की ही वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी साहिबा ने फायरवॉल से मुतालिक एक बयान दिया। इससे पहले कि मैं आपसे सवाल पूछूं, मैं आपको सुनवाना चाहता हूं कि अता ताड़ साहब ने और अज़मा बुखारी साहिबा ने क्या स्टेटमेंट दी फायरवॉल से मुतालिक। हवाले से ये लफ्ज मैंने सुना ही नहीं पूरे दौरे में, फायर और वॉल। ये वॉल देखी, वो उसको कहते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, दीवार चीन उसे कहते हैं, वो उसका जहाज से नजर आई जब बीजिंग हम लैंड कर रहे थे। उस वॉल के अलावा ना किसी वॉल का जिक्र हुआ, ना कोई वॉल मेरे सुनने में आई। बहुत सारे ओवरसीज हैं, बहुत सारे लोकल हैं, उनके मैंने स्क्रीनशॉट्स भी जो है वो साथ लगाए हैं। अब तो खैर फाइबर वॉल भी सुना है कि वफाक के पास आ गई है, मैं उनको भी लिख रही हूँ कि इसके बाद इस फाइबर वॉल के बाद अब बड़ा आसान है इनके एड्रेसेस और वो देखना, बड़ा आसान है इनके एड्रेसेस और वो देखना। अमीर मकाम साहब, 30 अरब रुपए का ये सॉफ्टवेयर लिया जा रहा है, ये फायरवॉल का एक्विजिशन की जा रही है और इसकी इंस्टॉलेशन 30 अरब रुपए। ये वो वजह है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग कहते हैं कि हुकूमत की एक ही तरजीह है, बस PTI को कंट्रोल करना, आम आदमी जाए तेल लेने। सर आप क्या जवाब देना चाहेंगे सर इस पर? ये आपने कहा हुकूमत की एक ही तरजीह है कि पाकिस्तान में अमन, पीस हो और माशी इस्तेकाम आ जाए। हुकूमत की तरजीह बड़े तरजीहात, पीस, अमन और साथ साथ पाकिस्तान में इकनॉमिक स्टेबिलिटी है, माशी इस्तेकाम है और पूरी टीम और सब कुछ इस पर काम कर रही है। ये हमारे तरजीहात में, और PTI की एक ही तरजीह है कि पाकिस्तान रहे न रहे, और उनके वही मनफी प्रोपेगेंडों से और उनके हरकत से जितना नुकसान पहुंच जाए बेशक पहुंच जाए, उनका वही एक इमरान और कैदी 804 के साथ काम है कि अगर कैदी 804 और वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो तो ठीक है, अगर वो नो तो मुल्क सर मेरे सवाल को घुमा रहे हैं अमीर मकाम साहब, प्लीज। मैं सर छोटा सा इंसान हूं सर, मेरे सवाल को घुमाए ना सर। एक फायरवॉल खरीदी गई, छुपाया क्यों जा रहा था सर? नहीं, आपने सवाल ये किया तो मैंने आपके जवाब दे दिया कि हमारी सबसे बड़ी तरजीहात मैंने आपको बयान की है कि माशी इस्तेकाम और मुल्क में अमन और पीस है। ये हमारी दूसरे तरजीहात नहीं है, ये तरजीहात सिर्फ PTI के। अगले सवाल पे आ जाए सर, किस तरह मुल्क को फायरवॉल खरीदी गई, छुपाया क्यों गया? दिवालिया होना है, दिवालिया हो जाए। फायरवॉल खरीदी सर, छुपाया क्यों गया सर? तो मुझे तो ये फायरवॉल का नाम आपसे सुन रहा हूँ पहली दफा, मैंने तो ये नाम न पहले सुना है और मेरे नोटिस में है, तो मैं इसके बारे क्या राइट सर, थैंक यू। फायरवॉल क्या चीज है और बस सर ये वो चीज है जिससे सोशल मीडिया पूरा कंट्रोल हो जाएगा, जिस तरह पंजाब की वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी साहिबा कह रही थी सब